हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज बात करने वाले हैं सीयूटी लेटेस्ट सिलेबस के बारे में जो कॉमर्स डोमेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं अकाउंटेंसी, बीएसटी और इकोनॉमिक्स की, जिसमें हुए हैं बहुत बढ़िया बढ़िया चेंजेस। अब सवाल ये है कि भाई इन चेंजेस को आप कैसे डाइजेस्ट करने वाले हैं। तो मेरे साथ अमान सर भी हैं, प्लीज़ सर आइए और बच्चों से बात करते हैं इस बारे में, क्योंकि चेंजेस बहुत लाजवाब हुए हैं। बिल्कुल सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं और इन चेंजेस को जितनी जल्दी हम लोग आपसे डिस्कस करें, इम्प्लीमेंट करें, उतना ही बेहतर होगा। बिल्कुल। हाँ। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि जो चेंजेस हुए हैं सिलेबस के अंदर, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि चीज़ें अब खराब हो सकती हैं और अच्छी भी हो सकती हैं। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल और कैसा रहेगा सर? आपको क्या लगता है? आपके इनपुट क्या है कि ईज़ी होगा आपका बच्चों का एग्ज़ाम 2025 में या फिर डिफ़िकल्ट होगा? सर देखिए, एग्जाम इजी होने के मेरे को तो कोई आसार दिखते नहीं, क्योंकि सर कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है और जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हैं। ठीक है, तो एग्जाम्स का कहीं कहीं ना कहीं सर थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। ठीक है, Exactly. ऑन अ सिलेबस साइड देंगे इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट एग्जाम्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, पेपर की मैं बात करूँ, तो उसमें डिफिकल्टी लेवल इस बार आपको इंक्रीज होता दिखाई देगा। तो सर जो अभी चेंजेस मैं समझ पाया हूँ उसमें तो ये है कि इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज बहुत हुए हैं। बहुत मेजर चेंजेस आ ठीक गए है, हैं। और जहाँ तक बात है कि अकाउंटेंसी और बीएससी की तो बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस हुई हैं, तो बच्चे इस चीज़ को लेके खुश तो हैं, हाँ। लेकिन बेटा कम चीज़ें हों तब भी डिफ़िकल्टी लेवल अच्छा हो सकता है। बिल क्योंकि एनटीए किस तरीके से इस एग्ज़ाम को जस्टिफ़ाई करेगा कि ये एक मतलब नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट है। तो बिल्कुल। उसके लिए बेटा आप तैयार रहिए कि इस बार चीज़ें डिफ़िकल्ट होने के चांसेस हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा डिफ़िकल्ट हाँ। आएगा, बट चांसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि हुँ। सिलेबस रिड्यूस हो गया है। तो सर सिलेबस रिड्यूस हो गया, मतलब अब तो बच्चों का ये सोचना है कि सर कहीं न कहीं एग्ज़ाम्स में थोड़ी-सी लीनियंसी दिखाई जाएगी। तो सर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि रीज़न ये है कि सीट्स हमारे पास लिमिटेड होती है, नंबर ऑफ सीट्स आर लिमिटेड। तो कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन को बेटा बढ़ाया जाएगा इस बार। तो कॉम्पिटिशन कैसे बढ़ेगा? डिफिकल्ट एग्ज़ाम से, सर ठीक है? हाँ। इनका जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है मेरे हिसाब से, हुँ। क्योंकि अगर हमारे टॉपिक्स बढ़ा दिए जाते, बिल्कुल, ऐड होते, तब बिल्कुल। एग्जाम इनको इजी लेना पड़ता, क्योंकि बच्चों हुँ। को पढ़ना ज्यादा पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि आपके जो अकाउंट और बीएसटी की स्पेशली मैं बात करूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। हुँ। अकाउंट बीएसटी के अंदर क्या हुआ बेटा, आपके जो टॉपिक्स थे वो कम हुए हैं, और टॉपिक्स कम होने की वजह से हुँ। अब थोड़ा तो लेवल बढ़ाना ही और चाहिए। सर इकोनॉमिक्स में तो बहुत ही मेजर चेंजेस आ गए हैं। पूरी की पूरी बुक हटा दी गई है, न्यू बुक इंट्रोड्यूस कर दी गई है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो बच्चे 11th में पढ़ते हैं। और सिलेबस भी बहुत ज़्यादा ही रखा गया है, 11th से बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो कहीं न कहीं इकोनॉमिक्स इस बार आपका एक पिलर साबित होगी, बिल्कुल। जो आपका डिसाइडिंग फैक्टर बनेगी कि आपको कौन-सा कॉलेज मिलेगा। तो सर स्टार्ट करते हैं बीएसटी से, कि अभी बिल्कुल, ये वेबसाइट है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2025 वाले बच्चों के लिए। यहाँ पे आप यहाँ पे बेटा आप इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और बिल्कुल, सिलेबस दिखाई देगा। बिल्कुल। सिलेबस पे जाएंगे बेटा, आपको सारे सब्जेक्ट के सिलेबस यहाँ पे दिख जाएंगे। तो बिजनेस स्टडीज पे आते हैं सबसे पहले। सर ये शुरू करते हैं, इसके बारे में बताना बिल्कुल सर। बच्चों को। हुँ। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर सबसे पहली चीज, जैसा कि मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ कि ज्यादा चेंजेस है नहीं, ज़्यादा चेंजेस है नहीं। बस आपको ध्यान जरूर देना है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें जो हिडन है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। ठीक है, तो सर यहाँ पे वही नेचर एंड सिग्निफिकेंस जो आपका सेम, चैप्टर है, सेम, सेम। सेम बिल्कुल डिक्टो वही चैप्टर है। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर भी सारे प्रिंसिपल हैं, चाहे एफडब्ल्यू टेलर के हों चाहे वो फ्योल के हों। हुँ। ठीक है, उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, मीनिंग इंपॉर्टेंस देखने को मिल रही है। और यहाँ पे इकोनॉमिक ये जो डायमेंशन है इसके बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत स्लाइटली सा चेंज है। हुँ। सर क्या चेंज है बताइए। चेंज ये है कि सर जो एलपीजी पॉलिसी है, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म से, वो वाला पोर्शन थोड़ा सा एलिमिनेट और कर दिया गया है। डीमोनेटाइजेशन में बेटा आप एलिमिनेट हो चुके हैं, क्योंकि ये हाँ, बहुत पुराने टॉपिक्स हो चुके हैं हाँ, जिनका इम्पैक्ट अब बिल्कुल, हो चुका है खत्म। बिल्कुल। ठीक है, अब इसके बाद प्लानिंग आ रही है बेटा। प्लानिंग के अंदर सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है, मीनिंग है, फीचर है, सर इंपॉर्टेंस है, हाँ, लिमिटेशन, सर ये सारी चीज़ें वही एक मेजर सेम। चेंज आप बता दीजिए बच्चों को, बच्चे उसका वेट कर रहे हैं। तो बेटा मेजर चेंज क्या है, देखो सीधी सीधी बात करते हैं, क्योंकि एक एक चीज को जाकर के आप खुद देख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया सिलेबस कैसे आपको देखने को मिलेगा। मेजर चेंज है कि फाइनेंशियल मार्केट जो चैप्टर था, जो कि बिल्कुल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, वो हटा दिया हटा गया दिया है गया है। कंप्लीटली। और सर एक छोटा सा चेंज चेंज क्या है, वो तो इम्प्लीमेंटेशन की ही बात है हम्म। कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स चैप्टर था वो तो हट गया। एक चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बस यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं? बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? यहाँ पे बिजनेस फाइनेंस उसका नाम है। तो बेटा यहाँ पे मैं वैसे सर एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा। बच्चे बहुत ना शौकीन होते हैं कि मैं हम्म। क्लास 12 के बाद कॉमर्स से हूँ, हम्म। क्लास 12 के बाद ग्रेजुएशन में मैं बिल्कुल। स्टॉक मार्केट के बारे में, हम्म। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। अब बेटा वो चैप्टर ही हटा दिया तो थोड़ा गलत हुआ है मेरे हिसाब हाँ, से। तो तो उसके बाद पूरा मार्केटिंग चैप्टर है मार्केटिंग आपका सेम है, इंटैक्ट। ठीक बिल्कुल। है, और ऐसे ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन पूरा आपका इंटैक्ट है। और जो लास्ट एक जो एडिशनल चैप्टर था, जो आपके 12th क्लास के अंदर बिजनेस स्टडीज के अंदर नहीं है, बट पहले से ही सीयूटी के अंदर सिलेबस के अंदर था, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, वो इंटैक्ट बना हुआ है। बिल्कुल है।
अब सर इसके बाद बढ़ते हैं आगे अकाउंटेंसी के ऊपर, मेजर बात करते हैं सर, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों का। तो सबसे पहली चीज बेटा एनपीओ चैप्टर पूरा हटा दिया गया है। पहले आपके सिलेबस में एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, अब नहीं है बेटा। पार्टनरशिप फंडामेंटल से आपकी कहानी शुरू होगी, बिल्कुल सेम है। हिडन टॉपिक्स कुछ हो सकते हैं जो कि हम कवर कर लेंगे क्लासेस में। रिकंस्टिट्यूशन में बेटा गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर, कंप्लीटली वही है। फिर डिसोल्यूशन की बात करें बेटा, डिसोल्यूशन भी सेम इंटैक्ट है आपके सामने। और यहाँ पे कंपनी अकाउंट्स जो है, अरे वाह, कंपनी अकाउंट्स के लिए बेटा आपको पूरा वही सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनी अकाउंट के अंदर शेयर कैपिटल वाला चैप्टर सेम आ रहा है। इशू ऑफ डिवेंचर के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं जो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, सेम चैप्टर बट रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एक बहुत बढ़िया टॉपिक था जो कि एडिशनल था, क्लास 12 के अंदर नहीं था, लेकिन वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब आपको उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आता है बेटा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट होती थी वो, फिर अकाउंटिंग रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे ये सारी चीजें बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। अब मेन क्वेश्चन है कि सर ये क्या है, ऑप्शनल टू यूनिट 5 कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इस तरीके से दी गई है बेटा। तो अब ऑप्शनल कैसे हो सकता है जब 50 क्वेश्चन ही आपको दिए जाएंगे और 50 के 50 आपको करने हैं, कंपलसरी है। तो बेटा इंटरनल चॉइस के रूप में आपको दिया जाएगा, आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अंदर भी एक चेंज है, पहले आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम ओवरव्यू यूजिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ाया जाता था और आपको इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और डीबीएमएस पढ़ाया है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे डीबीएमएस गायब हो चुका है, अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी नहीं है। ठीक है, तो ये ओवरऑल सारी बात चेंजेस हैं सर, ये भी चेंजेस मेजर हैं। लेकिन बच्चे कहाँ पे अटकेगा अकाउंटेंसी के अंदर, वो ये है कि हिडन टॉपिक्स बच्चा सोचेगा अरे सिलेबस में तो है नहीं, मैं पढ़ूंगा नहीं। तो वो देखो बेटा एक्सपीरियंस आता है, 2022 से हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये चैनल CUT अड्डा 24/7 सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा, और सबको अच्छे से बताता हुआ जा रहा है। और मेरे को लगता है सर एक एक क्वेश्चन ही रैंक डिसाइड करता है आपकी। एग्जैक्टली ठीक है, एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, कितने सारे स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, आप रैंकिंग में सीधा नीचे गिरते हैं, हजारों स्टूडेंट आपके ऊपर चले जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे बस वही बात है कि एक एक क्वेश्चन मैटर करता ही है। ठीक है सर, इकोनॉमिक्स की बात, इकोनॉमिक्स पे चलते हैं सर जल्दी से, बिल्कुल, और जिसमें सबसे ज्यादा मेजर चेंजेस आए हैं सर, मुझे पता है, हिला दिया बच्चों का। मुझे पता है सर, बच्चे वेट कर रहे हैं सर, इकोनॉमिक्स के अंदर इतने ज्यादा मेजर चेंजेस आ गए हैं, तो मैं जल्दी से बताऊंगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो, सबसे पहले कोड आपको पता है 309 है। ठीक है, उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी की पूरी हट गई, जो आप पढ़ते थे पहले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब किसका इंट्रोडक्शन हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। आप लोगों को पता है पहले भी माइक्रो इकोनॉमिक्स थी, बट उसकी 2 यूनिट थी, इंट्रोडक्शन और कंज्यूमर बिहेवियर, जिसके अंदर 3 चैप्टर थे, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। वो इंटैक्ट है, अभी भी बनी हुई है। इधर देखो, इंट्रोडक्शन अभी भी है, ठीक है, और ये कंज्यूमर बिहेवियर अभी भी है, जिसके अंदर डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सब चीजें दे रखी है और थॉरोली है, पूरा कंप्लीट, कुछ इसमें से एलिमिनेटेड नहीं है, सब कंप्लीट दे रखा है। उसके बाद आता है आपकी, यहां से बेटा बात स्टार्ट होती है धमाकेदार बात यहीं से स्टार्ट होगी। यूनिट नंबर 3 प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, पूरा का पूरा कंप्लीट। अब देखो, देखने में एक यूनिट लगती है, बट इसके अंदर 6 चैप्टर हो जाते हैं मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, कौन कौन से, प्रोडक्शन, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, 6 हो गए। तो ये 6 के 6 चैप्टर्स इसके अंदर कवर्ड हैं। ठीक है सर, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का ये दिख रही ना, MC और MR अप्रोच, यहाँ बोल रखा है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे 6 के 6 चैप्टर कवर होंगे। ठीक है, उसके बाद और सब चीजें, इवन यहाँ पे एक बात बताऊं मैं छोटी सी आपको, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने का भी मेथड दे रखा है। जैसे परसेंटेज मेथड हम यूज करते थे, ज्योमेट्रिकल मेथड नहीं पढ़ते थे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी ज्योमेट्रिकल मेथड दे रखा है। देखो, यानी हैवी सिलेबस, बट आएगा मजा पूरा। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अब फॉर्म्स ऑफ मार्केट में एक आपके साथ रियायत कर दी है, क्या रियायत कर दी है कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट में 4 मार्केट पढ़ते थे, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ऑलिगोपोली। सिर्फ एक ही मार्केट आपके सिलेबस में, दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, बट वो प्राइस डिटर्मिनेशन के साथ हम इन्वॉल्व करके पढ़ेंगे उसको। तो प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, यानी वो भी परफेक्ट मार्केट के अंदर ही पढ़ेंगे, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर पढ़ेंगे और किसी मार्केट फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ प्राइस डिटर्मिनेशन। दूसरी बात, प्राइस डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो उसकी एप्लीकेशन भी आ जाती है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर। तो डिमांड एंड सप्लाई क्या, प्राइस डिटर्मिनेशन ही तो है वो, तो उसकी एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, जहाँ पे फ्लोर प्राइस और प्राइस सीलिंग, MSP वगैरह हम सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। और हमें यहाँ पे एक फैट थ्योरी भी पढ़नी है। ठीक है, फैट थ्योरी, फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एक एडिशनल टॉपिक और है हमारे पास। समझ में आ गई बात? तो ये बेटा आपका माइक्रो का सिलेबस है। उसके बाद मैक्रो पे आ जाते हैं। तो मैक्रो की बात करें तो मैक्रो के अंदर देखा जाए तो वही सिलेबस इंटैक्ट बना हुआ है जो आपका पहले था, वही नेशनल इनकम, वही इनकम डिटर्मिनेशन। अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे हम क्या निकालते थे, GDP, GNP, NNP, FC वगैरह निकालते थे। हमारे पास कुछ इनकम्स नहीं थी, पहले वो बच्चे पढ़ते थे 12th के अंदर, अब नहीं पढ़ते थे। तो इधर आओ, डाल दी गई प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, PDI वगैरह सब है। एडिशनल इनकम भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो सिलेबस है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम सेम इंटैक्ट, मनी एंड बैंकिंग सेम इंटैक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट बजट वही सेम इंटैक्ट,
एक छोटा सा डाउन साइजिंग रोल ऑफ द गवर्नमेंट भी पढ़ना है हमें। उसके बाद आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, सेम। क्या बात है सर? बिल्कुल। तो सर हमने पूरा ओवरव्यू दे दिया पूरे कॉमर्स डोमेन का, ठीक है। तो बेटा अब पहली बात, आपको कैसा भी फील हो रहा है कमेंट में बताइए कि भाई अच्छा चेंजेस हैं या बुरे हैं, जो भी आपको लगता है खुल के बोलो। कोई भी दिक्कत परेशानी है वो लिखो, उसके लिए अलग से वीडियोस आपको मिल जाएंगी। एंड आप लोगों को प्रिपरेशन में अभी कोई भी रियायत छोड़नी नहीं है। तो बेटा आप जो भी हमारे लेटेस्ट बैचेस हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी तैयारी हो जाए और ये जो चेंजेस है उसको आप हैंडल कर पाए बहुत बेहतरीन तरीके से, तो फटाफट से आप जुड़ सकते हैं। और सर जब भी बच्चा जुड़ेगा तो उसको कोड लगाना पड़ेगा। एक तो कोड है Y550 और सर दूसरा कोड क्या है बताइए जरा? 811। बेटा इन दोनों में से कोई भी कोड लगाओ, मस्त एकदम डिस्काउंट, जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा उस टाइम प्रिवेल कर रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। तो सर एक बार दिखा भी देते बच्चा कैसे इसमें आ सकता है, कैसे बच्चा क्या कहते हैं इनरोल कर सकता है। तो बेटा आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना है, या फिर आप गूगल पर सर्च करेंगे adda247.com, क्लिक करिए फटाफट से ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे आपको ऑल कोर्सेज दिखाई देगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यूजीपीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, फिर सीयूटी यूजी पे जाना है, फिर सीयूटी कॉमर्स पे जाना है, ठीक है। आपको जो भी लेटेस्ट सिलेबस, जो भी लेटेस्ट बैच दिख रहा है, जैसे अभी डेल्टा 4.0 है, यहाँ पे जाकर के क्लिक करेंगे बेटा। और यहाँ पे अभी डिस्काउंट्स भी भाई आपको मैक्सिमम मिल जाएंगे। कुछ यहाँ पे लॉगिन इशू है, ठीक है। तो जो भी आपको बेटा यहाँ पे दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यूजीपीजी एंट्रेंस एग्जाम, सीयूटी यूजी, सीयूटी कॉमर्स, बस लॉगिन के लिए अब ना मांगे। बाकी कुछ भी आप बाय नाउ पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं बेटा, बाय नाउ पे आप क्लिक करके, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है और कोड वही लगाना है Y550 या फिर 811, ठीक है बेटा। ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड 2 कोड है, कोई से भी यूज करो, ठीक है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए कोड्स हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।